हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप सी एग्ज़ाम मेंस जो एग्ज़ाम दोस्तों उनसे जुड़ी जो न्यूज़ है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 9 ग्रुपों के लगभग 11,990 पदों के पेपर लेने की तैयारी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब हाई कोर्ट में दायर कर पेपर कराने की अनुमति मांगेंगे। इन ग्रुपों में 4 गुना से भी कम उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट से अब परमिशन लेनी है, इनकी तैयारी कर ली है। लगभग जितने 12,000 के तकरीबन जो है ना पद हैं, 9 ग्रुप इनमें हैं। तो इनमें 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं, जिनका की वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगी। और उनकी वेरिफिकेशन लेने का भी दोस्तों ये रहेगा कि भी 4 गुना से कम है तो इनकी वेरिफिकेशन बाद में भी हो सकती है। इस वीडियो को दोस्तों पूरी इस इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो को जानेंगे, तो वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये पद हैं, ये पोस्ट दोस्तों हैं स्टाफ नर्स जूनियर कोच। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आवेदक कितने हैं, इनकी पोस्ट कितनी है, यानी कि इन सभी की नौकरी लगभग पक्की दोस्तों, अगर थोड़ी सी ये तैयारी कर लेंगे तो। क्योंकि इन पोस्टों के लिए 4 गुना से भी कम कैंडिडेट हैं। ये MPHW चेयर, फायरमैन, ऑपरेटर कम ड्राइवर, डिस्पेंसर, आयुर्वेदा, ऑप्थोल्मिक सहायक, ऑपरेशन थिएटर सहायक। तो ये दोस्तों इनमें बिल्कुल बहुत ही कम जो स्टूडेंट हैं। इन 9 ग्रुपों के पेपर लेने की तैयारी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जिन 9 ग्रुपों का पेपर लेने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी जाएगी, उनमें 1.5 गुना से 3 गुना तक ही उम्मीदवार हैं। इनके पेपर लेने में कोई भी उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेगा, इसलिए इनकी अनुमति मिलने की उम्मीद है। इन 9 ग्रुपों के लगभग 11,990 पदों के लिए 26,000 ही उम्मीदवार जो है ना आवेदन किया हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा, आधा कंपटीशन है, यानी कि एक पोस्ट पर 2 बंदों के लिए कंपटीशन है। जो थोड़ी सी तैयारी कर लेगा दोस्तों, वो यहाँ पे नौकरी पा लेगा। ये पोस्ट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर से रिलेटेड भी एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे देखिएगा, स्टेनोग्राफर के पदों पर भी सभी उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट लेने की अनुमति भी आयोग मांगेगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी लिखित परीक्षा से पहले स्किल टेस्ट होने जरूरी हैं। इनमें स्टेनोग्राफर दोनों ही हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश। स्टेनोग्राफर इंग्लिश और स्टेनोग्राफर हिंदी के पोस्ट इनमें शामिल हैं। इसलिए आयोग की तरफ से हाई कोर्ट से अपील दायर कर आग्रह किया जाएगा कि इन तीनों ग्रुपों के उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट लेने की भी अनुमति दी जाए। क्योंकि लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना उम्मीदवार जो बुलाने की शर्त है, उससे पहले तो स्किल टेस्ट में पास उम्मीदवारों को ही जो ना 4 गुना में बुलाया जाएगा। तो पहले स्टेनोग्राफर के 929 पोस्ट हैं। उसके बाद 929 पोस्ट के लिए 6100 स्टेनोग्राफर, इंग्लिश के लिए 512 पोस्ट के लिए 14,000 और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 216 पोस्ट के लिए 6815 उम्मीदवार। यानी कि दोस्तों इनमें मान के चलिएगा कुछ उम्मीदवार जरूरी हैं, तो इनका स्किल टेस्ट पहले लिया जाएगा। तो इनकी भी अनुमति मिलने पर इनकी स्किल टेस्ट ली जाएगी, अगर हाईकोर्ट अनुमति दे देता है। हरियाणा कर्मचारी जो आयोग है, इसने लगभग 32,000 जो पोस्ट हैं दोस्तों, इनमें से 12,000 तकरीबन पदों के लिए लिखित परीक्षा लेने की तैयारी कर ली है। अब हाईकोर्ट से अनुमति मांगी जाएगी। तो इन परीक्षाओं की तैयारी फिलहाल आयोग के द्वारा कर जा रही है। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बुधवार को बताया कि आयोग की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए इन ग्रुपों का पेपर करवाने की अनुमति मांगी जाएगी। इन ग्रुपों में 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं, इसलिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलने के बावजूद भी इनके उम्मीदवारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन्हें ये अंक नहीं मिलने हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के CET स्कोर को रद्द करने, सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक देने, पहले वेरिफिकेशन करने, बाद में CET स्कोर संशोधित जारी करने की बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला सुनाया हुआ है। इस फैसले पर आयोग ने डबल बेंच में अपील दायर की हुई है, जिसमें ग्रुप संख्या 56 और 57 के पहले से तय पेपर लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी। डबल बेंच ने वह अनुमति भी दे दी थी और अन्य बचे हुए 61 ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति आयोग से नहीं मांगी थी। पिछली सुनवाई पर एडवोकेट बलदेव राज महाजन ने खंडपीठ ने बचे हुए ग्रुपों के पेपर कराने की अनुमति देने का आग्रह किया, मगर तब तक आयोग की तरफ से नहीं किया हुआ था, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। अब आयोग ने उन ग्रुपों को छांट लिया है जिनमें CET की सूचना के मुताबिक कुल पदों की संख्या का 4 गुना उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान 4 गुना से भी कम है। तो अब इन पोस्ट का दोस्तों, ये पोस्ट जो मैंने आपको बताई, स्टाफ नर्स, जूनियर कोच, ALM, इलेक्ट्रीशियन, VLD, फायरमैन, ऑपरेटर कम ड्राइवर, MPHW, ये पोस्ट दोस्तों इनमें 4 गुना से भी कम उम्मीदवार हैं। तो इन पोस्टों में लगभग सभी की नौकरी पक्की है, अगर जो थोड़ी सी तैयारी करता है, क्योंकि एक पोस्ट पर 1 से 2 व्यक्तियों के बीच कंपटीशन है।
तो तैयारी करते रहें दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ। ये आज मेन न्यूज़ थी। जो टेक्निकल से जुड़ी ज़्यादातर दोस्तों ये भर्ती हैं, तो इनके एग्ज़ाम जल्दी ही होने हैं, क्योंकि आयोग को उम्मीद है कि हाई कोर्ट अनुमति दे देगा। और दोस्तों सभी को उम्मीद है कि इन पोस्ट के लिए तो हाई कोर्ट अनुमति दे सकता है पेपर लेने के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो सभी के एक साथ आएंगे दोस्तों, तो एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। तो एग्ज़ाम अच्छा हो, इसके लिए आप तैयारी में हमारे साथ जुड़ जाएँ। रोज़ आपको क्लासेज मिलती, चाहे आप दिल्ली पुलिस, हरियाणा जो ग्रुप सी मेंस, डी ग्रुप के आगे आने वाला जो CET है, उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करें दोस्तों। और लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी लेटेस्ट जॉब अपडेट हो, सभी आपको इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले और सटीक मिलती है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।